अरे बच्चों और दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर इस वीडियो में आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। ये पार्ट 52 है। इससे पहले पार्ट 51 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएगी। चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि तलवार का संबंध जैसे वध से है, वैसे ही नस्तर का संबंध किससे होगा। तलवार और वध क्या मतलब, वध मतलब क्या होता है, जैसे मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वही वध होता है। तो तलवार से क्या किया जाता है, यानी जान से मार दिया जाता है। वैसे ही नस्तर किस चीज़ के लिए काम आता है, तलवार वध करने के लिए काम आती है, तो नस्तर जो है किस चीज़ के काम आता है। पहले नस्तर को पता होना चाहिए नस्तर होता क्या। देखिए नस्तर जो होता है, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर वो जो ऑपरेशन करते हैं चीड़ फाड़ करने के लिए, जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिस वस्तु का, वही होता है नस्तर। तो वो होती है शल्य क्रिया। देखिए जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो शल्य क्रिया का मतलब ही होता है एक तरीके से ऑपरेशन करना, चीरफाड़ करना। तो नस्तर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, शल्य क्रिया के लिए किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सीरीज वाला मिसिंग नंबर है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसके पैटर्न को हम समझ लेते हैं। तो ये तो ईजिली लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सिर्फ बढ़ते हुए क्रम में, यानी 2 से 4 हुआ, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240 हुआ। 2 से 4 कैसे हो सकता है, 2 से 4 या तो 2 जोड़ने पर होगा या तो 2 का गुणा करने पर होगा, दोनों तरीके से होगा। अगर हम 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आएगा, और 2 में 2 का गुणा करते हैं तो भी 4 आएगा। इतना क्लियर है। मगर अब 4 में देखेंगे 12 आ गया है, तो 4 में क्या 2 जोड़ने पर 12 आएगा, तब भी नहीं आएगा। 4 में और भी ज़्यादा जोड़ने पर आएगा, तो इससे नहीं लगेगा। ऐसे करेंगे तो नहीं आ पाएगा, दिक्कत होगी, क्योंकि आप देखेंगे आगे 240 हो गया, फिर कितना बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं 2 का, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 4 में क्या करेंगे, किस में गुणा करने पर 12 आएगा, तो आप कहेंगे 3 का। चलिए फिर 12 में कितने से गुणा करने पर आएगा, 48, 12 चौको 48। अब 48 में कितने गुणा करने पर जो है 240 आएगा, तो आप कहेंगे 5 से। तो ये क्रम बन रहा है 2 3 4 5, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आएगा 6 से गुणा करने पर, क्योंकि ये क्रम में बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 वाले क्रम में। तो 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, और 6 दूना के 12, 12 दू 14, 1440 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए डी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को आंसर आता रहे तो दोस्तों कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को ही देना है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए जहाँ पे मिसिंग नंबर लाना रहे तो उसके अपोजिट हमें सोचना है, यानी कि 25 और 27 से ही ये मिसिंग नंबर बनेगा। इतना क्लियर है। यानी कि 38 और 18 से हमें पता लगाना है कि ये कैसे 8 बनाए। अगर हम पता लगा ले तो आसान हो जाएगा। यानी कि 89 और 16 से पता लगा लें कि 15 कैसे बनाए, बस लॉजिक हमें पता करनी है। तो 89 और 16, देखिए 89 और 16 है, उससे 15 बनाना है। तो अगर घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, तो गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कुछ तो कुछ मिलेगा ही। देखते हैं 9 6 15 हो जाएगा, 8 1 9, 9 1 10 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 105 में किस तरीके से हम ला सकते हैं। 15 कैसे लाएंगे 105 से, तो अब देखेंगे कि 15 साथ कितना होता है, 105 होता है। यानी कि अगर हम इसमें 7 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए यही मेन, इसी में इसमें भी यही लॉजिक लगा करके चेक करते हैं क्या हमारा सही है कि नहीं। 38 18 को उठाएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 56। अब 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 वाड़े 56, 8 आ गया। देखिए बिल्कुल सही है, तो आप कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक निश्चित कोड प्रणाली में माइक्रो को NHDQP लिखा जाता है, तो वाइट्स को UHFXT लिखा जाता है, तो MEIR मेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं कि माइक्रो को कैसे हमने लिखा है, क्या NHDQP। देखिए इसकी 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि इन पे नंबरिंग कर लीजिए, देखिए किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर जिसके बारे में पूछे, जैसे मेयर के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, मेयर के, तो हम देखेंगे जो इसमें ये अल्फ़ाबेट का जो यूज़ हुआ है MEIR, क्या इनमें ऊपर वालों में जो कोड दिया हुआ है ऑलरेडी, उनमें इन अल्फ़ाबेट का समावेश तो नहीं है, यानी उनका प्रयोग तो उसमें हुआ नहीं है। तो मुझको लग रहा हुआ है, तो ये नंबरिंग वाला खेल नहीं खेलेंगे, इसमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर M है, N के लिए N का कोड हुआ इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी M के लिए N लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर E है, तो E ढूंढेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, तो E के लिए यहाँ पर देखेंगे उसकी जगह पर X है, तो X लिख देंगे। क्लियर।
ऐसे ही यहाँ पर आई है तो आई के लिए देखिए एच का प्रयोग किया गया तो एच लिख देंगे। फिर देखिए ये आर है तो आर के लिए यहाँ पर क्यू का यूज़ किया गया, क्यू लिख देंगे। हो गया आपका आंसर NX HQ देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं वेन डायग्राम का सबसे ईजी क्वेश्चन। सबसे ईजी है दोस्तों, आप जानते हैं कि जितने नाम होते हैं उतने सर्किल का यूज़ किया जाता है और फिर उनमें डायग्राम उस हिसाब से बनाते हैं, उनमें रिलेशन देख करके किस टाइप का उनमें रिलेशन है कैसे हम बना पाएंगे। तो जैसे आम दिया हुआ है, फल दिया हुआ, केला दिया हुआ। आम देखिए आम जानते हैं कि क्या है, फल ही है। केला भी आप जानते हैं कि एक फल ही है, मगर दोनों दोस्तों जो है क्या है, अलग अलग फल है। ये अलग फल है, ये अलग फल है, दोनों अलग स्वाद वाले फल होते हैं। दोनों एक तो हो नहीं सकते, जो आम है आपका वो हो या आपका केला है, दोनों क्या है, अलग अलग स्वाद वाले फल हैं। लेकिन दोनों तो होते हैं फल, तो फल के अंतर्गत ऐसे आ जाएंगे। ये वाला बड़ा वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, फल वाला हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें हमें क्या करना है दोस्तों, जहाँ जहाँ पे गैप दिया हुआ है वहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट मिस करना है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो 2 3 4 5 के फॉर्म में इसको हम बांट देंगे। किसके फॉर्म में, 3 4 5 के। और एक ये सर्किल की तरह बन जाएगा। जब जैसे ABC आया तो ABC आएगा, ABC आएगा, इस तरीके से ये खुद को रिपीट करता रहेगा। तो उस टाइप का जब बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। जैसे मैं 3 से शुरू करता हूँ, 3 3 के फॉर्म में बांट देता हूँ, गैप वाले को लेकर के 3 3 का फॉर्म बांटेंगे। तो इस तरीके से मैंने बांट दिया। तो यहाँ पर देखिए M के बाद यानी दूसरा वाला गायब है, तो दूसरा वाला गायब है तो देखने के लिए अगले स्टेप में देखेंगे कि दूसरे स्थान पर यहाँ पर A है, तो A को यहाँ पर दूसरे पे रख देंगे। अब यहाँ पर पहला वाला गायब है तो यहाँ पे पहली जगह पे M है तो M रख देंगे। अब देखिए माम आ गया तो यहाँ पर भी माम लिख देंगे। क्लियर। अब क्या आपने फिल किया, A फिल किया, M फिल किया, M फिल किया, M फिल किया, तो M ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एस आर के पिता हैं। क्या कह रहा है कि एस क्या है, आर के पिता। चलिए ठीक, तो इसका मतलब पॉजिटिव होंगे, यानी ये क्या है, मेल है। एस क्या है, आर के पिता है, तो एस पता चल गया, पिता जब है तो इसको मेल इस तरीके से प्लस कहीं कहीं इसका यूज़ हो जाता है, तो इसीलिए हम इस तरीके से बनाए कि पता चले कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। क्लियर। तो उस पर हम इंडिकेट कर देंगे और जो मेल फीमेल रहेगी उस पर माइनस इंडिकेट करेंगे। कैसे, अभी आगे देखिए। आगे कह रहा है आर यू का एक मात्र पुत्र है। आर जो है कह रहा है कि यू का एक मात्र पुत्र है। क्या है, एक मात्र पुत्र है। तो आर क्या है, पुत्र है, इसका मतलब ये भी जो है पॉजिटिव है। आगे कह रहा है यू जे की पुत्री है। यू जो है वो कह रही है कि जे की क्या है, पुत्री है। यू जो है जे की क्या है, पुत्री है, यानी कि ये क्या है, माइनस है। अब यहाँ से कुछ चेक करते हैं। कह रहे एस पिता है आर का, आर पुत्र है यू की, और यू पुत्री है, यानी कि ये क्या हो गई, फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। यहाँ से हमने ये ढूंढा कि इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया, पति पत्नी का। क्या हो गया, पति पत्नी का रिलेशन हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ से, यानी कि पति पत्नी का जब रिलेशन हो गया तो आर इन दोनों का पुत्र हुआ। अब जब यू का पिता ये जे हो जाएगा, क्योंकि यू जे की पुत्री है, तो यू क्या होगा, जे क्या होगा, यू का पुत्र हो जाए, यू का पिता होगा, तो इसका जे से क्या संबंध हो जाएगा, इस जे जो है इसका लगेगा ससुर। क्या लगेगा, ससुर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इतना क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं। अब कह रहा है कि जे के केवल 2 बच्चे हैं। के जे का पुत्र है, के क्या है, जे का पुत्र है। दूसरे पुत्र का आगे जिक्र नहीं है, आगे नहीं बताया कि दूसरा पुत्र कौन सा है, नहीं उस पर कोई सवाल भी दिख रहा है, क्योंकि कह रहा है कि एस के से किस प्रकार संबंधित है। जब यहाँ से हमने निकाल दिया कि एस जे जो है इसका ससुर है, तो ससुर का जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा दोस्तों, साला लगेगा। तो पूछ रहा है कि के इसका, एस जो है के का क्या लगेगा, एस जो है ये एस जो है के का क्या लगेगा, तो एस के का जीजा लगेगा। क्लियर हो गया। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि बाएं से दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है, यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए। क्या कह रहा है कि दाएं से बाएं, जैसे A to Z है, आप जानते हैं कि जो आपका दायां है इसका भी दायां होगा, जो आपका बायां है इसका भी बायां होगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं, यानी ये बाएं से दाएं इस तरीके से हम चलेंगे। बाएं से दाएं चलने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, बाएं की तरफ से जाएंगे, दाएं की तरफ आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए। हर 5वां अक्षर का मतलब देखिए, जो 5 10 15 20 इस तरीके से नंबर पर आए वही हर 5वां अक्षर होगा। जैसे यहाँ पर 5वें स्थान पर आता है, आप जानते हैं ए, ठीक, 10वें पे आता है जे, 15वें पे ओ आता है, 20वें पे आपका आता है दोस्तों टी, और 25वें पे वाई आता है।
तो कह रहा है कि हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए, इस तरीके से इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो 26 होते हैं, तो अब इसमें कितने बच जाएंगे? 21, क्योंकि हमने 5 इसमें से देखिए 2 2 4 1 5 तो ख़त्म कर दिया, तो कितने बच गए? 21। तो कह रहा है कि तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब कह रहा है कि ये जो नई श्रृंखला प्राप्त हुई है, अब इधर से कह रहा है कि 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर तो आप जानते हैं कि Z है, Y हमने मिटा दिया है, तो Y से पहले अब क्या रह जाएगा? इसमें X रह जाएगा, ठीक। उससे पहले W रह जाएगा, उससे पहले V रह जाएगा और उससे पहले U रह जाएगा। 5वें स्थान तक ही हमें यहाँ बढ़ना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5वें स्थान पर दाएं तरफ से कौन सा हो जाएगा? U हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहे यदि 5 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जो दिन दिया वो उसको उठा लीजिए, उठा करके सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उससे भाग दे दीजिए। क्या कीजिए? 7। तो आप देखेंगे कि 7 एकड़ने 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। तो 7 चौको 28 होता है, तो 7 तिरिके 3 ही बाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। अब ये जो शेष बचा है हमारा, यही काम ही है, इसी का काम है। तो कह रहा है कि 5 जनवरी 2005 को क्या था? शनिवार था, सैटरडे था। तो कह रहा है कि 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इस शनिवार में क्या करेंगे दोस्तों, जो ये 6 आया है शेष, उसी को बस जोड़ देंगे। यानी शनिवार से 6ठे दिन बाद क्या होगा? चूंकि 7वें दिन फिर खुद शनिवार आ जाएगा, तो 6ठे दिन की बात करा तो एक दिन पहले यानी शुक्रवार होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? उंगली पर भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, गणितीय संक्रिया क्वेश्चन कह रहा है यदि हैश का अर्थ जोड़, परसेंटेज का अर्थ गुणा, एस का अर्थ भाग, हैश का अर्थ घटाना है तो निम्न व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। अब जो संख्या दी है, देखिए 23 दिया वो उसको लिख लीजिए। अब जो ये @ आपका अर्थ कह रहा है जोड़ है, तो जोड़ बना दीजिए। 105 लिखा हुआ है, 105 को यूं ही लिख लीजिए। और डॉलर का अर्थ क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे डॉलर है, एस जो बना हुआ है। डॉलर का भाग कह रहा है, तो वहाँ पे आप भाग बना दीजिए। फिर 15 है, 15 लिख दीजिए। अब ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज का अर्थ गुणा कह रहा है, तो गुणा बनाइए। 6 है, 6 लिख लीजिए। हैश का अर्थ क्या कह रहा है? घटाना, तो घटाइए। और 29। बोर्ड मास रूल, कौन सा रूल लगाएंगे? बोर्ड मास रूल लगाएंगे। और बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को तोड़ना रहता है, बट यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो चिन्हों में पहले भाग को निपटाइए। तो 23 को लिख लेंगे, प्लस बनाएंगे। अब भाग यहाँ पे देखिए 15 7 105 गुणे 6 माइनस 29। उसके बाद क्या कहता है? गुणा, तो 7 6 का 42 हो जाएगा। 23 + 42 माइनस 29। उसके बाद क्या कहता है? जोड़, तो जोड़ दीजिए 23 और 42 को, तो 3 2 5 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा माइनस 29। अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों? अब घटा लीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है? ये 15 हो जाएगा। 15 का मतलब दोस्तों ये 9 है, तो 9 6 15 होगा। और ये आपका 5 बचा, तो ये हो जाएगा 36। देखिए 36 कहाँ है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायग्राम का क्वेश्चन कह रहा है कि कितने रैपर पेन नहीं है। देखिए ये जो त्रिभुज है वो रैपर है, ठीक। और ये वर्ग जो है वो क्या है? टायर है। और ये जो सर्किल है वो क्या है? पेन है। तो इसमें कह रहा है कि कितने रैपर पेन नहीं है, यानी हमें सर्किल वाला जो हिस्सा है उसे नहीं चूज़ करना है, उसको हटा देना है। बस वही कह रहा है कितने रैपर पेन नहीं है। तो पेन नहीं है, तो पेन वाले हिस्से को हम क्या करेंगे? इस वाले हिस्से को हटाएंगे। देखिए ये, बाकी उसके अलावा जो रैपर वाला हिस्सा बचा है, कौन कौन सा अंक बचा है? 6 और 12। रैपर में क्या बचा है? 6 12 के अलावा कुछ बचा नहीं है। 3 को हमने हटा दिया, क्योंकि 3 जो है पेन में आ रहा है। तो रैपर वाले केवल उस हिस्से को हम लेंगे जो कि पेन में ना आए। तो 6 और 12 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 18। ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसमें हम जानेंगे एक ट्रिक। ये तो बहुत ज़्यादा वायरल भी क्वेश्चन है इस टाइप के, फिर भी देख लेते हैं जो नए बच्चे उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर लेंगे ऐसे 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? इन नंबरों को जोड़ लेंगे। 4 3 7 2 9 1 10। क्या हो जाएगा? 10। इसमें त्रिभुज की संख्या हो गई 10। आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल भिन्न है, उससे भिन्न नहीं है। देखिए पहले इस बेस को लीजिए, ठीक, यानी बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। जो बड़ा वाला ये त्रिभुज है इसको ले लीजिए। अब इसमें ये लाइन दिख रही है आपको, तो उसमें हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। चलिए पहले एक बेस को ले करके नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 सबको जोड़ लेंगे। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कि इस बेस से कितने आ गए? 15। अब फिर इस बेस को लेंगे, देखिए इस वाले बेस को फिर अलग करेंगे, फिर इसमें भी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, सेम 5 है इससे, इसका मतलब इसमें भी 15 होंगे। अब इसमें भी क्या करेंगे? वही काम करेंगे, इस बेस को लेकर के इसमें भी नंबरिंग करेंगे। इस तरीके से जितना बेस रहेगा उतनी नंबरिंग करेंगे। इसमें भी 5 है, इसका मतलब इसमें भी 15। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसका मतलब इसमें भी 15। सबको जोड़ लीजिए। 15 चौको 60, ऑप्शन डी
चलिए नेक्स्ट, ओपन टाइप का क्वेश्चन है। क्या करें, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में संख्या 3 के विपरीत स्थान पर कौन सा नंबर होगा। इसका तरीका ये होता है, देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर मान लीजिए है 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, तो हमेशा एक छोड़े एक अपोजिट होगा, जिससे पहले के अपोजिट तीसरा होगा, दूसरे के अपोजिट चौथा होगा, ठीक है। और जो बगल साइड से इधर उधर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बस ये इसकी ट्रिक होती है, सिंपल सी, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, 6 के अपोजिट 5 होगा, क्या होगा, 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 4 होगा। किसके अपोजिट पूछ रहा है, 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, अब यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। कह रहा है कि अम्ब्रेला का प्रतिबिंब क्या होगा, अम्ब्रेला का दर्पण प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है कि देखिए, जितना बड़ा वर्ड दिया रहेगा वो तो पहले पूरा लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, यानी कि पहले क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और फिर एल एल, फिर ई आर और बी और उसके बाद एम और फिर यू। ये तो पूरा चेंज होगा ही होगा लेफ्ट टू राइट। साथ साथ दोस्तों ये जो अल्फ़ाबेट हैं या संख्या नंबर जो भी रहेगा वो भी अपने आप में लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट। इस तरीके से सभी के सभी कोई नहीं बचेगा, सब के सब क्या होंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये चेंज होगा, ए तो इस तरीके से बन जाएगा, एल होगा तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। ई होगा तो दोस्तों आप जानते हैं ये इस तरीके से बन जाएगा, आर जो है ऐसे बन जाएगा और बी भी ऐसे हो जाएगा और एम भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका देखिए इस तरीके से हो जाएगा और यू तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए इस टाइप से कौन सा है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यू एल, देखिए ए आपका ठीक है, एल भी ठीक है और एल के बाद ई होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले आर दे दिया, यहाँ पे मिस्टेक है तो ये नहीं होगा। देखिए इसको देखते हैं, ए है, डबल एल है, ई है, आर है, डी है, एम है, यू है, ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, ये मिस प्रिंट हो गया तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं से मिस प्रिंट हुआ होगा, एग्जाम में तो एक ही सही दिया रहेगा। तो ये आपका बी या डी इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इसको बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको तरीका मालूम होगा, जो मैंने बताया उसी हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले को लेंगे, जैसे डी है, जी है, एल है, ओ है, टी है। अब इसमें देखेंगे कि डी जी एल ओ टी में क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो स्टेप को समझने के लिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे डी 4 है, जी 7 है, एल 12 है, ओ आपका 15 है, टी 20 है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, देखिए 4 7 हुआ प्लस 3, 7 से 12 हुआ प्लस 5, ठीक, 12 से 15 हुआ तो ये इसमें क्या है प्लस 3 हुआ और ये आपका क्या हुआ 15 से 20 प्लस 5। तो नेक्स्ट स्टेप को पहले 3 5 3 5 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम नेक्स्ट स्टेप 3 आएगा, तो 20 3 23 हो जाएगा। इसी स्थान पर दोस्तों क्या आता है आपका डब्लू। तो यहाँ पर देखिए डब्लू किस में है, 2 में डब्लू है, तो नेक्स्ट स्टेप निकालना पड़ेगा। किसी किसी में ऐसा आता है कि एक ही में दिया रहता है, तो वहाँ पे हमें अगला काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। डब्लू एक आ गया, आप देखिए आई से ओ बना, ओ से यू, यू से ए से जी, तो देखिए आई ओ यू ए जी है और मिसिंग है। अब ए आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे, यू होता है आपका दोस्तों जानते हैं 21 पे और ए होता है 1 पे, जी होता है 7 पे। यहाँ पे देखिए 9 6 15, 15 6 21, 21 और 6 पहले नंबर पर आ जाएंगे, फिर यानी 6 6 के प्लस में जा रहे हैं, तो 7 6 13, यानी 13वें स्थान पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, यानी डब्ल्यू एम जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए डाइस का ये भी क्वेश्चन है। कह रहा नीचे किसी एक पासे के 3 स्थितियां दी गई, यानी एक ही पासा है उसको घुमा घुमा के स्थितियों को दिखाया गया, तो कह रहा है ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले ए वाले को ढूंढेंगे, जिसके विपरीत पूछे, जैसे ए के सम्मुख पूछ रहा है तो हमने ए वाले को ढूंढ लिया, यहाँ पर है, ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे कि बी और के है, इसके अलावा इसके फेस पर, तो बी या के वाला कोई एक दूसरा डाई ढूंढेंगे जिसपे बी या के एक कॉमन हो। तो इसमें बी कॉमन है, इसको भी ले सकते हैं, इसमें के कॉमन है, इसको, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा है सिस्टम दिया हुआ है कि इसमें के कॉमन उसमें बी कॉमन है, तो दोनों में से एक कोई कॉमन होना चाहिए। तो चलिए इसको पहले और दूसरे को हम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। देखिए ये है ना कॉमन, यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज घुमा करके चलेंगे, जैसे के को लिखा, बी को लिखेंगे, उसके बाद ए को लिखेंगे, क्लॉकवाइज जैसे घूम रहा है, वैसे यहाँ पर भी के यहाँ पर है, वैसे ही क्लॉकवाइज इसको भी ऐसे ही घुमाएंगे। तो पहले यहाँ पर के से शुरू करेंगे, तो के के बाद एम आया, एम के बाद एच आया। अब इसको राउंड फिगर ऐसे दिखाएंगे और जो जिसके देखिए यहाँ पर छोड़ दीजिए कॉमन वाले को, बाकी जो जिसके अंदर आएगा वो उसके अपोजिट होगा। जैसे बी है एम है तो बी एम के अपोजिट, और ए है एच है तो ए के अपोजिट पूछ रहा था, ए में क्या आया है, एच आया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार ट्रिक है ये दोस्तों। यहाँ पर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
कागज़ फोल्डिंग एंड कटिंग वाला। कह रहा नीचे दी गई आकृति को मोड़कर खोलने पर कैसी दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर देखिए एक वर्ग था, पहले देखिए इसकी एरो को समझिए, यहाँ पर पहले ऐसे मोड़ा गया, कैसे ऐसे, ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे मोड़ा गया, तो फिर यहाँ पर देखिए ऐसी कटिंग की गई, उसकी क्या किया गया, ऐसे कट किया गया, तो फिर जब उसको ओपन करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। जैसे आपने क्लोज किया है उसके अपोजिट ओपन करेंगे तो ऐसे ओपन करेंगे, यानी कि यहाँ से ऐसे पहले ओपन होगा, तो जब ऐसे ओपन होगा तो बीच वाला पोर्शन तो सेम टू सेम बीचों बीच यहाँ पर आके बन जाएगा। लेकिन ये जो है वर्ग, वो जब ओपन करेंगे दिमाग में जोड़िए, तो ये जो आएगा इस साइड और ये सर्किल वाला आएगा इस साइड। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना। चलिए अब फिर क्या करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे, तो ऐसे ओपन जब करेंगे तो ये जो है सर्किल, तो सर्किल ही वाला यहीं पे रहेगा और वर्ग वाला यहीं पे रहेगा और ये फिगर यहाँ पे बीच में बनेगा। सेम यहाँ पर भी काम होगा, सर्किल इधर है तो सर्किल इधर होगा, वर्ग इधर है तो वर्ग इधर होगा और बीच में जो है ये वाला फिगर बन जाएगा। तो ऐसे ही हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पर देखिए वर्ग इधर है, वर्ग इधर है, सर्किल इधर है, सर्किल इधर है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए सर्किल इधर दे दिया, वर्ग इधर दे दिया, ये तो गलत हो गया, एक में गलती किया है। अब यहाँ पर देखिए सर्किल है, सर्किल है, वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, सर्किल है, सर्किल है, बी वाला जो है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या मिस्टेक किया है। यहाँ पर देखेंगे तो इधर क्या दे दिया, वर्ग वाला दे दिया इस साइड, तो ये गलत हो गया। और ये तो एक तो ऐसे ही घुमा दिया तो ये भी गलत हो गया, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस ऐसे ही चेक करना रहता है, बहुत ईजी होता है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग और आंखों फोकस कीजिए और आंसर दीजिए। अब इसमें कह रहा है कि प्रश्नवाचक, यानी कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा। क्या किया कि इसको रोटेट किया है, रोटेट किया है किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट किया है, मुझको लग रहा है कि ये 90 डिग्री रोटेट किया है क्या, क्योंकि यहाँ से आया है फिगर यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में कहाँ आ गया, यहाँ पे, घोड़े वाला कहाँ आया, यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे घूम करके इस स्थान पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे। यानी नेक्स्ट स्टेप में गुड़ा वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। बस यही था, बस गुड़े वाला देखिए कहाँ है, यहाँ पे। देखिए तो एक ही बार में हमने चेक कर लिया। कुछ कुछ में ऐसा रहता है कि मान लीजिए इसमें भी गुड़ा वाला यहाँ पे दे दिया तो नेक्स्ट स्टेप को भी देख लेंगे। अब यहाँ पे गुड़ा वाला आया है तो ये वर्ग वाला यहाँ पे आ जाएगा, त्रिभुज वाला यहाँ पे आ जाएगा, सभी को बना दीजिए, सर्किल यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि जो ये एच दिया हुआ है इन चारों में किस फिगर में छिपा हुआ है एच। ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। चलिए इसमें पहले दिशा और दूरी का ज्ञान ले लेते हैं। देखिए इधर राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है, ठीक, इतना क्लियर। अब इसमें कह रहा है देखिए कि दक्षिण पश्चिम, अब उस दिशा को हम पहले चूज करेंगे। देखिए दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है तो दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली जो स्थिति होगी वो दक्षिण पश्चिम कहलाती है। ये दक्षिण है, ये पश्चिम, उसके बीच वाला दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही दक्षिण पूरब के बीच वाला दक्षिण पूरब कहलाएगा। ऐसे ही ये जो है उत्तर पूरब के बीच वाला उत्तर पूरब कहलाएगा। और यूं ही जो है उत्तर पश्चिम के बीच वाला उत्तर पश्चिम कहलाएगा। बस ये चीज़ जान जाइए, और कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है। मान लीजिए कि बी कहाँ है, यहीं पे हम इसको बी को बैठा देते हैं, इसको बी को। कह रहा है कि ए जो है बी के किधर, दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी दक्षिण पश्चिम की इधर कितनी दूर है, 40 मीटर। आगे कह रहा है सी बी के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूर है। अब कह रहा है कि दक्षिण पूर्व वाली स्थिति कौन है, ये वाली स्थिति है, तो कौन सा है, सी है। कौन है, सी। कह रहा है बी के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर दूर है, और ये ए था, ठीक, ए और सी इस तरीके से आ गया। अब आगे कह रहा है बताएं कि सी ए के सापेक्ष में किस दिशा में, यानी कि कह रहा है कि ये जो सी है इस ए के सापेक्ष में किस दिशा में, यानी ये दिशा पूछ रहा है। तो ये दिशा यहाँ पर देखिए पूरब वाली दिशा है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।